कहते हैं कि अगर कोई इंसान मरने की अवस्था में हो, उसकी आखिरी सांसें चल रही हों, अपनी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियाँ गिन रहा हो, तो कहीं न कहीं अगर उसे बयान देना हो किसी मजिस्ट्रेट के सामने या किसी हॉस्पिटल में या कहीं भी, तो वो झूठ नहीं बोलता है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस कहानी में कोई इंसान किसी मजिस्ट्रेट के सामने गवाही नहीं दे रहा था, ना ही किसी पुलिस वाले के सामने गवाही दे रहा था और ना ही किसी कोर्ट में गवाही दे रहा था, ना ही उसे कुछ करना था। ये जो कहानी है दोस्तों, एक लड़की की है जो शादी जिसकी हो जाती है और शादी होने के बाद वो अपने ससुराल जाती है और वो लड़की जो होती है उसके ससुराल में उसका पति उसके साथ एक ऐसा घिनौना कृत्य करता है जिसकी कहानी वो लड़की जब मरने की अवस्था में हो जाती है तो अपने भाभी से कहती है। दोस्तों, ये जो कहानी है, इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है और एक ही पति अपनी ही पत्नी के साथ आखिर पहली सुहाग रात के दिन आखिर ऐसा कैसे कर सकता है जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी जो है बेहद ही विचित्र कहानी है, बेहद ही शर्मसार कर देने वाली कहानी है और बेहद ही अचंभित करने वाली कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा ताकि इस क्राइम की दुनिया में ऐसे जो अपराध हो रहे हैं, ऐसे लोग इस वीडियो को देखकर आप लोग सतर्क हो सकें, सावधान हो सकें। तो दोस्तों, क्या है ये कहानी और किस कहानी के पीछे का क्या राज है, पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस कहानी में आखिर क्या हुआ था और उस लड़की के साथ क्या हुआ था पहली सुहाग रात के दिन। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है हमीरपुर और हमीरपुर ज़िले का एक कॉलोनी लगता है PWD कॉलोनी। वहीं से लगभग 22 किलोमीटर दूर एक एरिया लगता है जिसका नाम होता है उरई। उरई शहर का ये कहानी है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ 3 फरवरी 2024 की, जहाँ पर एक विजय अमेरे नाम का एक लड़का रहता था। विजय ओमेरे नाम का एक लड़का था जिसकी शादी हो गई थी और शादी होने के एक दिन बाद, यानी कि जिस दिन उसकी सुहाग रात थी दोस्तों, उसकी जो शादी थी उसके गांव के बगल, यानी कि उसके शहर के बगल एक लड़की थी जिसका नाम था आरती ओमेरे। उससे उसकी शादी हुई थी। उस लड़की के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। उसका लालन पालन सिर्फ उसके भाई ने किया था और उसकी भाभी ने किया था, यानी कि उसके माता पिता जब इस दुनिया से चले गए तो उसका कोई सहारा नहीं था। उसका सहारा सिर्फ उसका भाई था और उसकी भाभी थी। उन दोनों ने मिलकर उस लड़की का लालन पालन किया और वो लड़की जब शादी लायक हो गई तो उसकी शादी विजय ओमेरे नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कर दी गई। दोस्तों, कहते हैं कि अगर कोई गलत काम करता है, कोई अनपढ़ इंसान करता है या कोई गंवार इंसान करता है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर वही गलत काम जो इस दुनिया में लेवल नहीं है, इलीगल है दोस्तों, इस दुनिया में वो चीज़ अगर एक पढ़ा लिखा इंसान करे तो कहीं ना कहीं एक गलत है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था विजय ओमेरे। उसकी शादी हुई और उसकी शादी के बाद, यानी कि आरती से उसकी शादी हुई और शादी होने के बाद वो उसे अपने घर ले गया। दोस्तों, शादी की रस्म पूरी हुई। पंडित जी ने पति और पत्नी को दोनों को 7 जीने मरने की कसमें खिलाई और इसके बाद 7 फेरे लिए गए, 7 वचन दिए गए। लेकिन दोस्तों, जिस लड़की यानी कि आरती लड़की जो थी, उसकी जब शादी हो रही थी तो उसने कभी ये नहीं सोचा था कि जिस इंसान के साथ 7 जन्मों तक जीने और मरने की कसम खाकर वो जा रही है, उसी इंसान के साथ वो 7 दिन भी नहीं रह पाएगी और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, वो जो लड़का होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं। जब शादी होती है तो शादी होने के बाद में सुहाग रात का दिन आता है और आरती अपने घर पहुंच जाती है, ससुराल पहुंचती है, अपने कमरे में बैठी हुई होती है। बाहर रिसेप्शन का जो प्रोग्राम होता है वो किया जाता है और जो विजय ओमेरे होता है उसके बहुत सारे दोस्त आते हैं। दोस्तों, वो अपने दोस्तों से कुछ राय मशवरा लेता है और ना जाने कौन से राय मशवरा लेता है और कहीं ना कहीं वो अपनी पत्नी के पास जब आता है, शादी प्रोग्राम ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो अपनी पत्नी के पास आता है। जब विजय ओमेरे अपनी पत्नी आरती ओमेरे के पास पहुंचता है तो फिर वो उसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करता है। लेकिन दोस्तों, पहले ही रात, सुहाग रात के दिन, वो कई प्रकार के शक्तिवर्धक दवाइयाँ खा लेता है, ना जाने क्या क्या करके आता है
वो अपनी पत्नी आरती के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत करता है दोस्तों। उसके साथ पति पत्नी वाला तो प्यार करता ही है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत करता है जो उस लड़की को बर्दाश्त से बाहर होती है। वो उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ प्राकृतिक संबंध बनाता है, अप्राकृतिक संबंध बनाता है, यानी कि दोस्तों वो सब कुछ करता है जो एक लड़की के साथ एक हबशी इंसान करता है, जो उसका बलात्कार करता है या उसका रेप करता है। दोस्तों विजय ओमेरे अपनी ही पत्नी के साथ इस तरीके का कांड करता है कि अगर उसे कोई देखता है तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहता कि इस लड़की के साथ रेप किया गया है या सामूहिक गैंग रेप किया गया है। दोस्तों वो विजय ओमेरे इतनी हालत ख़राब करता है अपनी पत्नी की, इतनी दरिंदगी के साथ उसके साथ रिलेशनशिप करता है कि वो लड़की जो होती है आरती ओमेरे, उसकी पहले ही रात में तबीयत ख़राब हो जाती है। सुबह जब होता है उसे उल्टियाँ शुरू होती हैं, उसे बहुत सारा दर्द होता है, पेन होता है। आखिर उसके सुहागरात का पहला दिन था और ससुराल का पहला दिन था, तो ये सारी चीज़ें वो बताए तो किससे बताए? वो किसी से बता भी नहीं सकती थी कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। उसके बाद में समय बीतते हैं और एक छोटे मोटे डॉक्टर को बुला के उसका इलाज करवा दिया जाता है। और इसके बाद यही कांड दूसरे दिन भी होता है। जब दूसरा दिन आता है दोस्तों तो विजय ओमेरे फिर से अपनी पत्नी के साथ सेम कंडीशन में सेम चीज़ें अप्राकृतिक और प्राकृतिक तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है और उसे कहीं ना कहीं प्रताड़ित करता है, उसे कहीं ना कहीं दंड देता है, कहीं ना कहीं उसे पीड़ा देता है। इसी तरीके से दूसरे दिन भी उसकी तबीयत ख़राब होती है, हालत नाजुक होती है, फिर से डॉक्टर बुलाए जाते हैं, दवा दी जाती है और लगातार तीसरे दिन भी उसके साथ सेम तरीके से सेम चीज़ें विजय ओमेरे करता रहता है। जब तीसरे दिन वो ये सब करता है दोस्तों तो उस लड़की की हालत एकदम गंभीर हो जाती है, नाजुक हो जाती है। फिर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल, एक कानपुर वहाँ शहर पड़ता है, उसी कानपुर शहर में एक हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में उसे दाखिला करवाया जाता है और इसके बाद उसकी इलाज शुरू की जाती है। दोस्तों जब उसका इलाज होता है तो जो डॉक्टरनी साहबा होती हैं वहाँ पर हॉस्पिटल में, वो जब उसका हालत देखती हैं आरती का, तो कहीं ना कहीं वो अचंभित हो जाती हैं कि आखिर इसके साथ रेप हुआ है या गैंग रेप हुआ है, आखिर हुआ क्या है जो इतनी नाजुक इसकी हालत हो गई है। दोस्तों आपको बताएं कि उसकी आंतरिक अंग जो थे कहीं ना कहीं एकदम से ख़राब हो चुके थे, फट चुके थे, एकदम से उसमें घाव हो चुके थे। इतनी ज़्यादा तबीयत इतनी ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी आरती की, कहीं ना कहीं मरने की अवस्था में हो गई थी। लेकिन ये चीज़ उसने डॉक्टर को भी नहीं बताया, डॉक्टरनी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि उसने अपने परिवार में भी किसी को नहीं बताया। लेकिन उसके बाद उसकी भाभी वहाँ पर आती है और जब उसकी भाभी आती है दोस्तों तो फिर अपनी ननद से उससे पूछती है कि आखिर बेटा पहली ही रात, अभी तुम्हारी शादी हुई है 3 दिन हुई है दोस्तों, 3 तारीख को उसकी शादी हुई थी और ये सारा कारनामा होते हुए लगभग 7 फरवरी 2024 का दिन आ चुका था। 7 दिन भी नहीं बीते थे दोस्तों, उसकी हालत इतनी गंभीर हुई। उसकी भाभी ने कहा कि बेटा अभी तुम्हारी शादी हुई है, 3 दिन तुम्हें ससुराल गया हुआ है, तो तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी इतनी हालत गंभीर हो गई। फिर वो जो आरती होती है अपनी भाभी को कुछ भी नहीं छुपाती, उससे पूरी कहानी सच्चाई बता देती है कि इस तरीके से मेरे साथ ये सारे कांड किए गए, मेरे पति ने इस तरीके का मेरे साथ ये सब किया है जिसकी वजह से मेरी हालत गंभीर हो गई है। उसके बाद उसकी भाभी जो होती है ये सारी चीज़ें उसके भैया को बताती है और ये सारा कारनामा शुरू होता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यही सब बताने के बाद आरती ओमेरे लगभग 1 घंटे के बाद इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो जाती है, यानी कि उसकी उसी हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों उसकी लाश को उसका भाई लेता है, घर ले जाता है और उसका अंतिम संस्कार करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस विजय ओमेरे के घर जाती है और उसे हिरासत में लेती है और थाने ले जाकर पूछताछ करने लगती है। दोस्तों कहीं ना कहीं पूछताछ शुरू होती है तो विजय ओमेरे जो होता है वो भी कहता है कि इस लड़की की तबीयत पहले से ख़राब थी और कहीं ना कहीं मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं जब रिपोर्ट देते हैं तो फिर पुलिस वाले विजय ओमेरे के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको पहले मैंने बताया कि अगर कुछ गलत काम अगर कोई अनपढ़ इंसान करे, कोई गंवार आदमी करे तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा इंसान गलत तरीके से गलत कदम उठाए या कोई गलत काम करे तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में नहीं आती है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का और इस वीडियो को आप लोग तो पहचाने का सिर्फ एक मकसद था कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी के दिल को आहत था पहुंचाना, क्योंकि दोस्तों ये जो कहानी है
समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के ज़रिए हमें मिली थी, तो हमने सोचा कि आप लोगों को जागरूक और सतर्क कर सकें, ताकि आप लोग किसी के साथ, चाहे आपकी पत्नी हो या कोई लड़की हो, किसी के साथ ऐसा कोई कृत्य ना करें जिसकी वजह से उस लड़की की जान चली जाए। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और ऐसे लोगों को पहचानें, उसके बाद उनके घर पर अपनी बहन बेटियों की शादी करें। जो ऐसे हैवान लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं रिलेशन ना बनाएं तो अच्छा ही होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी और कहानी से आप लोगों को एक सीख जरूर मिली होगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।